आप सभी को नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष 2025 आप सभी के लिए मंगलमय हो। मिथुन राशि का वार्षिक राशिफल 2025 का। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह 2025 कैसा रहेगा? क्या आपने 2025 से उम्मीद लगा रखी है? क्या है 2025 की आपकी योजनाएं? आने वाला वक्त हमारा अच्छा ही होगा, ऐसा हर व्यक्ति मान करके ही चलता है, किंतु वक्त कब पलट जाए यह कोई नहीं जानता। लेकिन हम ग्रह गोचरीय स्थिति का पहले से आंकलन कर ले तो हम आने वाले वक्त के प्रति सचेत हो सकते हैं। मासिक और वार्षिक राशिफल के द्वारा यही तो बताया जाता है। ज्योतिषी ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन कर सत्य ही बताते हैं, किंतु आम जनता ज्योतिष की बातों को झूठा बताते हैं, क्योंकि एक ज्योतिषी जब आपके हित की आने वाले समय के लिए सचेत करता है तो आप के साथ कुछ ज्योतिषीय उपाय व पूजा पाठ मंत्र जप परहेज भी बताते हैं, जिसको आम पब्लिक इग्नोर करती है। इसका कारण इतना है कि दौड़ती जिंदगी में लोगों के पास समय नहीं होता कि वो अपने ग्रहों का उपाय स्वयं कर सके। मित्रों, 4 ग्रह गुरु शनि राहु केतु की गोचरीय स्थिति के आधार पर वार्षिक राशिफल की गणना की जाती है। बाकी के ग्रह कुंडली में गोचर करते हुए शुभ और अशुभ योगों का निर्माण कर स्थिति परिस्थिति को बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखते हैं। इन सब ग्रह गोचरीय स्थिति के आधार पर मैंने ये मिथुन राशि का वार्षिक राशिफल तैयार किया है। वीडियो को अंत तक ध्यान से देखेंगे सुनेंगे तो मिथुन राशि को सब कुछ समझ में आएगा। वैसे भी मिथुन राशि के जातक एक अच्छे वक्ता और साथ ही एक अच्छा श्रोता भी होते हैं, लेकिन ये सुनते तो सबकी है, करते अपने मन की है। मिथुन राशि के जातक गतिशील होते हैं, चंचल होते हैं। हर स्थिति परिस्थिति माहौल में स्वयं को ढाल लेने में इनकी बहुत बड़ी खूबी होती है। मस्तिष्क में इनके हर पल विचार कोई ना कोई योजना का विचार चलता रहता है। इसके अलावा अपनी बातों पर अडिग रहते हैं। मिथुन राशि के जातक जो है जब भी बोलते हैं तर्क संगति बोलते हैं, हवा हवाई बातें नहीं करते, स्पष्ट मुंह पर ही बोलते हैं, फिर चाहे कीमत कुछ भी चुकानी पड़े या कोई नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। इनके आसपास क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा है, किसके साथ है, जब तक बात इनके ऊपर से ना जाए या इनके ऊपर ना आए तब तक ये खामोश और शांति रहते हैं। इनकी यह खूबी मुझे बहुत पसंद है। मिथुन राशि के जातकों, यहाँ तक आप जान चुके हैं कि आपके भीतर या आपकी राशि में कितनी ताकत है। यह मात्र मैंने 1% खूबी आपके बारे में बताई है। आगे मैं आपको बताऊंगा वर्ष 2025 में कैसा रहेगा आपका व्यापार व प्रोफेशनल और आपकी वित्तीय स्थिति। इसके अतिरिक्त कैसी रहेगी वर्ष 2025 में आपकी फैमिली एंड लव लाइफ, कैसी रहेगी 2025 में आपकी हेल्थ और वेल्थ। स्टूडेंट्स व लर्नर्स वर्ष 2025 में क्या पा सकते हैं, कितने सफल हो सकते हैं, कैसी रहेगी आपकी यात्राएं, और अंत में मैं बताऊंगा आपकी राशि के अनुसार वर्ष 2025 में करने योग्य उपाय। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि 12 सालों के बाद आपकी राशि में मिथुन राशि में देव गुरु बृहस्पति प्रवेश कर लंबे समय तक गोचर करेंगे। यह गोचर आपकी चंद्र कुंडली के प्रथम भाव व द्वितीय भाव अर्थात कुटुंब व धन भाव में होगा। लगन भाव और द्वितीय भाव में गोचर करते हुए वर्ष 2025 में देव गुरु बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टि आपकी चंद्र कुंडली के पंचम भाव, छठे भाव, सातवें भाव, आठवें भाव, नवम भाव और दसम भाव पर रहेगी। इन सभी भावों पर देव गुरु बृहस्पति अपनी अमृतमयी वर्षा करेंगे। इतने में आप मेरे बात को समझ गए होंगे कि गुरु ग्रह की भूमिका वर्ष 2025 में आपकी उन्नति, पदोन्नति, पद प्रतिष्ठा, धन और व्यापार या वृद्धि, साथ ही आध्यात्मिक व एजुकेशन, हेल्थ व जॉब के साथ साथ आपके भाग्य की जागृति के लिए देव गुरु बृहस्पति का यह गोचर कितना महत्वपूर्ण है। बस आप अपनी लाइफ के अमूल्य समय से कुछ समय निकालकर इस वीडियो को पूरा देखें और वह नोट करने योग्य बात को अवश्य नोट करें। चलिए अब चलते हैं मुख्य मुद्दे की बात पर। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि 2025 में कैसा चलेगा आपका व्यापार और प्रोफेशनल और कैसी रहेगी आपकी वित्तीय स्थिति। आप 2025 से ही आप सर्वप्रथम कम्युनिकेशन में नर्मदा लाएं। आपकी वाणी की आपकी ताकत सबसे अधिक कमजोरी बन सकती है, यानी कि आपकी वाणी ही आपकी ताकत है और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी। कारण सिर्फ इतना कि आप शब्दों का चयन या तो सही से नहीं कर पाते या बोलने का अंदाज रौबदार हो सकता है। साल का
पहली जो तिमाही है प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप समस्याएं आएगी, यह तय है। यदि आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड वर्क करते हैं या खरीदना या बेचना चाहते हो तो आपको वार्षिक राशिफल को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग जनवरी 2025 से मई 2025 तक, दूसरा जो पार्ट है मई 2025 से दिसंबर 2025 तक। 4 जनवरी को आपकी राशि के स्वामी बुध सप्तम भाव में व्यवसाय भाव में गोचर करेंगे। इस समय आप अपने बिजनेस व जीवन साथी के प्रति काफी सचेत व जिम्मेदारी निभा पाएंगे और ऐसा निभाना भी है, लेकिन जल्दबाजी व अपनी वाणी से आप अपने शत्रु पैदा ना करें, वरना सूर्य का गोचर 14 जनवरी से अष्टम भाव में होगा। इससे आप जितना अधिक क्रोध करेंगे अपने व्यवसाय व हेल्थ और वेल्थ में नुकसान करेंगे। आगे फरवरी में जब आपकी कुंभ राशि अर्थात भाग्य स्थान में गोचर करेंगे तो यह स्थिति बुध की चतुर्थ भाव का स्वामी नवम भाव में गोचर करेंगे। तब सूर्य भी फरवरी में आपके नवम भाग्य स्थान में गोचर करेंगे तो नवम भाव में बुधादित्य योग बनेगा। यहां से आपका बिजनेस प्रोफेशन में बूस्ट होगा और बहुत ही शानदार बूस्ट होगा। इसका परिणाम आपको मार्च 2025 के बाद स्पष्ट नजर आएगा, जब मार्च माह में शनि का महायुग का परिवर्तन होगा। जानते हो क्या होगा? न्याय और कर्म के देवता शनि आपकी चंद्र कुंडली में मार्च माह से कर्म भाव में गोचर करेंगे। अब भाग्य स्थान से शनि की अनुपस्थिति पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो चुकी है। अब आगे भविष्य में 5 साल तक शनि की दृष्टि भाग्य स्थान पर नहीं रहेगी, क्योंकि शनि की 7.5 से अधिक खराब शनि का भाग्य स्थान में होना होता है। मित्रों, कुछ ग्रह जो है गोचरीय स्थिति के अंदर एक तरह से पार्सल डिलीवरी बॉय की तरह है। मैं शनि, राहु, केतु, गुरु के अलावा सभी ग्रहों को डिलीवरी बॉय मानता हूं, जो हमें घर तक कुछ न कुछ पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक इसी तरह से सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र बारी बारी से शनि, राहु, केतु, गुरु के साथ गोचर करते हुए शुभ और अशुभ युग का फल आपके लिए डिलीवर करते हैं। शनि के 10वें भाव का गोचर ताम्रमूर्ति तांबे के पाये में गोचर होने से आपके व्यापार में वृद्धि करेंगे और जो लोग प्रोफेशनल वर्क या नौकरी कर रहे हैं, शनि आपको इसमें कर्मठता प्रदान कर आपको सक्सेस दिलाएंगे। इस समय के दौरान आप जल्दबाजी में पैसा व्यापार में न लगाएं। इसके लिए आपको 14 मई 2025 तक इंतजार करना होगा, जब तक कि गुरु आपकी राशि यथार्थ लगन भाव में न आ जाए। अर्थात आपकी राशि में गुरु गोचर के साथ ही आपकी चंद्र कुंडली के 5म भाव, 7म भाव और 9वें भाव पर गुरु की अमृतमयी दृष्टि की वर्षा होगी। आपकी शिक्षा, व्यवहार, ज्ञान, पारिवारिक जीवन, व्यापार के साथ साथ धर्म कार्य व आध्यात्मिकता के क्षेत्र में अच्छी फसल होगी। अच्छी फसल की वृद्धि यह गुरु की दृष्टि अमृतमयी दृष्टि करेगी। साथ ही आप नहीं आपका काम बोलेगा, क्योंकि अब आप जो भी करेंगे बिना सलाह के नहीं कर सकेंगे, लेकिन पैसों का लेन देन, डिसीजन का कार्य अपनी देखरेख में करें, क्योंकि शनि ग्रह जो कि 10वें भाव में स्थित है, उनकी दृष्टि आपकी चंद्र कुंडली के 4थे, 12वें भाव के साथ साथ 7म भाव जो कि व्यापार का है उस पर भी रहेगी, क्योंकि शनि की दृष्टि में न तो अमृत होता है न विष होता है, तो सिर्फ आपके कर्मों का फल ही ये शनि भगवान देते हैं। इसलिए इस समय के दौरान आप अपना जो भी कार्य करें पूर्ण ईमानदारी से फटाफट करेंगे तो बेहतर परिणाम मिलेगा। यदि आप व्यापार में प्रोफेशन बदलना चाहते हैं तो यह मई के बाद उचित रहेगा। वैसे भी जो लोग जॉब करते हैं जैसे कि ऑयल, आयरन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, वेल्डिंग व नाइट शिफ्ट का कार्य करते हैं, पेट्रोल मशीनिंग का कार्य करते हैं, तो कृपया आप अपना आलस्य अपने ऑफिस के बाहर ही छोड़ें। इस समय आपको ज्ञान तो बहुत मिलेगा, लेकिन इस ज्ञान को आप संभालना होगा। ज्ञान को अप्लाई करने के लिए आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में रहना होगा। आप मौका मिलते ही चौका लगाएं। गुरु की 5वें भाव पर, 7वें भाव पर दृष्टि होने के कारण आप जो है अपने ज्ञान, अनुभव और तजुर्बे को मनी में कन्वर्ट कर पाएंगे। यदि आप इस समय आप पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहीं जॉब में ईमानदारी से कार्य करते हैं तो फिर आप अपने बॉस से नहीं डरेंगे, बल्कि बॉस आपसे डरेगा कि ये हमारे को छोड़कर नहीं चला जाए कहीं। यदि आप एस्ट्रोलॉजर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वकील है,
तो आपको इस साल 2025 में बड़े बड़े क्लाइंट अवश्य मिलेंगे। अब बात करते हैं आपकी पारिवारिक लाइफ व लव लाइफ के बारे में। मार्च 2025 के बाद आपके सप्तम भाव पर व चतुर्थ भाव पर शनि की पैनी दृष्टि रहेगी। आपके पारिवारिक जीवन में शुभ मांगलिक कार्यों की जिम्मेदारी आएगी। यदि आप अविवाहित हैं तो मई के पश्चात अभी से आप अपने विवाह की तैयारी करें। इस समय के दौरान आपकी जरा सी लापरवाही आलस्य आपके बड़े से बड़े काम को अपने हाथ से निकाल दोगे आप। जो लोग लंबे समय से लव रिलेशन में हैं उनके विवाह की इजाजत अब इनके घर वाले देंगे। आपकी परिपक्वता और सकारात्मकता सोच आपको अपने प्यार की जीत करवाएगा, लेकिन ध्यान रखें, सावधान रहे विवाहित स्त्री पुरुष कि आप कहीं और नैन मटक्का न करें, वरना भाग्य स्थान में विराजमान राहु आपके सारे राज का पर्दाफाश करेंगे और आप अपने घर परिवार समाज में लज्जित शर्मसार होंगे, क्योंकि राहु की दृष्टि पंचम भाव पर है। पंचम भाव जो होता है प्रेम संबंध का होता है। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ और वेल्थ। वर्ष 2025 में मिथुन राशि के जातक स्वास्थ्य के प्रति जरा सी लापरवाही आपके लिए बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। विशेषकर अक्टूबर 2025 के बाद आपको लीवर नसों से रिलेटेड समस्या, विशेषकर पैरों की नसें, जननांग से संबंधित रोग होने की संभावना रहेगी। और जिन मिथुन राशि को शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, आंखों से रिलेटेड बीमारी लंबे समय से चली आ रही है, उनको अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना होगा। यदि आपको कोई ऑपरेशन पेंडिंग है तो ध्यान रहे 2025 में होना तय है। आपकी जमा पूंजी बीमारी पर खर्च होने के योग है। साथ ही आप मई 2025 के बाद कहीं बैंक या पोस्ट ऑफिस, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार में थोड़ा थोड़ा धन इन्वेस्ट करेंगे तो आने वाले साल में यह धन आपका बीमारी नहीं बल्कि मंगल कार्य पर खर्च होगा। आप यदि अपनी संतान की पढ़ाई पर पैसा खर्च करने जा रहे हैं तो बेफिक्र से करें। ये इन्वेस्टमेंट किया गया पैसा आपके संतान का कैरियर बनाने में सहायक सिद्ध होगा। संतान को सफलता अवश्य मिलेगी। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स व लर्नर्स की। मिथुन राशि के स्टूडेंट्स वर्ग के लिए 2025 शानदार सफलता प्राप्ति के संकेत भरा है। जो स्टूडेंट्स लॉ, मेडिकल, जियोलॉजिकल, डिफेंस, माइनिंग इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं या इंटर्नशिप कर रहे हैं, इस साल बेहतर प्रदर्शन करेंगे। जो लोग स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं, यदि आप इससे संबंधित कोर्स में एडमिशन अप्लाई करना चाहते हैं तो 14 मार्च 2025 के बाद करें। कंपटीशन एग्जाम के कोचिंग जो स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए बेहतर समय है। इसके अलावा मिथुन राशि के सभी जातकों के लिए कोई भी मंत्र का स्वाध्याय या मेडिटेशन आपके जीवन में पॉजिटिव हाई लेवल तक लेकर के जाएगा। अंत में स्टूडेंट्स और लर्नर्स को एक बात कहना चाहता हूं कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता और आपको 2025 में आलस्य तो त्याग देना होगा, क्योंकि शनि ग्रह की भी दृष्टि आपकी कुंडली के ऊपर हावी रहेगी। इसके अलावा जो अन्य लर्नर्स है, वो जो बेरोजगार है और जो कि नौकरी से परेशान है, नौकरी नहीं मिल रही है, पढ़े लिखे हैं, वो भी 2025 में बीएड वगैरह स्ट्रीम्स में अपना मार्ग बदल सकते हैं। मिथुन राशि के जातक 2025 में जो लोग बिजनेस एग्जाम के लिहाज से यात्रा करें तो यात्रा के दौरान सावधानी अवश्य बरतें। यात्रा के दौरान अनजान व्यक्ति से मेल मिलाप न बढ़ाएं, क्योंकि इस वर्ष जो यात्रा के भाव में केतु का गोचर है, यात्रा के लिहाज से यह वर्ष 50% कुयोग, 50% सुयोग है। लेकिन यात्रा यदि आध्यात्मिक हो तो ये योग 101% सुयोग रहेगा। अंत में अब बात करते हैं आपकी राशि के अनुसार करने योग्य कुछ उपाय। ये तो आप जान चुके हैं कि 2025 में शनि, राहु, केतु, गुरु ये ग्रह लंबे समय तक आपकी चंद्र कुंडली में एक स्थान पर गोचर करेंगे। तो सबसे पहले हमें इन ग्रहों का उपाय करना चाहिए। इससे पूर्व भी उस ग्रह का मंत्र जप, उस ग्रह के मंत्र यंत्र के सम्मुख करना होगा जिसकी की महादशा आपको चल रही है। जिस दिन गुरु पुष्य हो, यानी कि गुरु पुष्य नक्षत्र हो, गुरुवार के दिन, उस दिन एक छोटा सा हल्दी का टुकड़ा लें। उस हल्दी के टुकड़े का विधिवत पंचोपचार करें। इसके बाद उस हल्दी के टुकड़ों को एक पीले कपड़े में इत्र, लौंग और इलायची के साथ बांध लें और छोटी सी पोटली बना लें। इस पोटली के चारों तरफ से प्लास्टिक से अच्छी तरह से लपेटकर उस पर सेलो टेप से अच्छे से पैक करें, इस तरह से कि भीतर पानी ना जाए।
अब इस पोटली को गुरु पुष्य योग में ही किसी केले के पेड़ के जड़ के नीचे दबाकर केले के वृक्ष का पंचोपचार करें व गड्ढे में 1 सीसी इत्र डालकर गड्ढे को अच्छी तरह से मिट्टी से बंद कर दें। अब नित्य इस केले का नित्य 27 दिन तक पंचोपचार पूजा करें। इस केले के पेड़ के नीचे ही बैठकर एक माला देव गुरु बृहस्पति के मंत्र की जाप करें। जब 27वें दिन पुनः कोई भी वार को पुष्य नक्षत्र आए, उस दिन सुबह के समय केले का पेड़ का पंचोपचार कर इस प्लास्टिक की पोटली को बाहर निकालें। उस पोटली से हल्दी की गांठ निकालकर पंचोपचार पूजन कर किसी पीले कपड़े में बांध करके घर लाएं। अब ये हल्दी का टुकड़ा जो है 1 लाख के पुकरात से अधिक प्रभावशाली हो चुका है। उस हल्दी के टुकड़े को घर ला करके पुनः पंचोपचार करें। विष्णु के 108 नाम या विष्णु सहस्त्र नाम से पढ़ते हुए इस पर हल्दी छोड़ें। वह 1 माला गुरु ग्रह की जाप करें। इसके पश्चात इस गांठ को किसी पीले कपड़े में लपेट करके ताबीज का रूप दे करके इसको आप अपने गले में धारण करें या बाजू में धारण करें और पीले धागे के साथ इसको बांध करके धारण करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मूल जन्म कुंडली के अंतर्गत गुरु चाहे जिस भाव में हो, नीचस्थ हो अस्त हो, गुरु ग्रह सदैव आपको शुभ फल ही देगा। यह उपाय न कर सके तो गुरु शक्ति कवच गले में धारण करें। इसके अलावा अमावस्या के दिन एक केसरे रंग का तिकोना झंडा किसी विष्णु मंदिर में जाकर के विष्णु भगवान उस झंडे का पूजन करें। 2 रंग की मिठाई, 2 रंग के पुष्प चढ़ाएं, 11 रुपए दान पेटी में डालें। फिर इस झंडे को 2 बार हाथ में लेकर ऊंचा कर 3-4 बार विष्णु भगवान के सामने इधर उधर लहराएं। इसके पश्चात झंडे को विष्णु मंदिर के शिखर पर लगाएं। केतु का शुभ फल आपको मिलेगा। यह उपाय न कर सके तो गले में लहसुन का गणेश शक्ति कवच धारण करें या मचमणि शक्ति कवच धारण करें। इसके अलावा प्रत्येक शनिवार को शनि प्रतिमा को तिल चढ़ावें, यानी कि शनि भगवान का अभिषेक करें। साथ ही अपने शरीर की मालिश सरसों के तेल से अवश्य करें। शनि मंत्र के 30,000 मंत्र का जाप करें। संकल्प लेकर के जब पूर्ण होने पर दशांश हवन करावें। आपको आपके जो पैर किसी भी साइज के हो, आपको एक 8 नंबर का काले जूते का जोड़ा लेना है। घर से पहनकर शनिवार के दिन शनि मंदिर जाएं, वह जूते को वहीं छोड़ करके वापस घर आएं। और अंत में उन महानुभावों से निवेदन करना चाहूंगा जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को अवश्य दबावें। 2025 आपके लिए शुभ हो। जय श्री राम।